आचार्य प्रशांत जी हैं, बड़ा अच्छा सीख दे रहे हैं युवाओं। फोटो लेकर चले आए जिसमें वो शायद सिगरेट पी रहे हैं, तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। कोई पैदा सन्यासी थोड़ी होता है, हर आदमी शंकराचार्य थोड़ी है। अधिकारी थे, जीवन जिया होगा उन्होंने, वो भी इंद्रियों पर रहे होंगे। हम सब जीवन की इस धारा से गुजरते, इंद्रियगत धारा से। बुद्ध, कितनी औरतें उनके साथ रहती थी, सिद्धार्थ के साथ, लेकिन एहसास हुआ ना इसकी व्यर्थता का। तो जब एहसास हुआ तो सन्यासी बने। तो अब पीछे वाली बात को लेकर क्यों आना, अरे भैया पहले ये दारू पीते थे। तो हेलो एवरीवन, ये है अवध ओझा सर। आप इनको तो जानते ही होंगे अच्छे से। दरअसल ये एक टीचर हैं, बच्चों को यूपीएससी पढ़ाते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। काफ़ी ज्ञानवान इंसान है ये, आचार्य प्रशांत की तरह। काफ़ी तार्किक बातें भी करते हैं ये, ठीक आचार्य प्रशांत की तरह ही। और इन्हें देश की और देश के युवाओं की अक्सर फिक्र भी रहती है बड़ी, ठीक वैसे ही जैसे कि आचार्य प्रशांत को रहती है। लेकिन इनके एक व्यू में, इनकी एक टिप्पणी में मुझे ना तो कोई ऐसा ज्ञान दिखा और ना ही कोई ऐसा तर्क दिखा जो इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले आचार्य प्रशांत पे की। जब उनके कुछ वीडियोज़ एंड फुटेज वायरल हो रहे थे आचार्य प्रशांत जी के, जहाँ पर वो नशा करके झूम रहे थे, एक लेडी के साथ सुट्टा लगा रहे थे, बीड़ी सिगरेट जो भी था, तो उस पर इन्होंने एक अपना व्यू रखा था, अपना पॉइंट रखा, टिप्पणी की थी। तो उसमें मुझे ना तो कोई ऐसा ज्ञान दिखा और ना ही कोई तर्क दिखा, बल्कि आई रियली फेल्ट लाइक, ऐसा मुझे रियलाइज़ हुआ, फील हुआ कि भैया आजकल ना गलत को सही बताने के लिए सिर्फ आपका नाम बड़ा होना चाहिए। आपके पास ज्ञान हो या तर्क हो या ना हो, या तथ्य हो या ना हो, इट डजेंट मैटर एट ऑल। इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता यार, सिर्फ नाम बड़ा होना चाहिए। ऐसा मुझे लगा सीरियसली कि ये बंदा, ये इंसान, ये हमारे प्यारे सर जी मतलब ज़बरदस्ती किसी गलत चीज़ को सही बताने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी बोलकर। जी हाँ, कुछ भी बोलकर, ऐसा मुझे लगा। सबसे पहले तो यार ये बताओ कि आचार्य प्रशांत की किस शिष्य ने, फॉलोअर ने, फैन ने या भक्त ने कभी उनसे ये पूछा कि आचार्य प्रशांत जी आप शंकराचार्य जी जैसे या फिर महात्मा बुद्ध जैसे क्यों नहीं हैं? जिस तरह महात्मा बुद्ध जी किसी टाइम में युवतियों के साथ रहते थे, तो क्या आप भी रहते थे कभी वैसे? और जैसे उसके बाद उन्होंने वो सब छोड़ दिया, तो फिर आपने क्यों छोड़ दिया? कभी किसी शिष्य ने, फैन ने उनसे पूछा कि हमें तो आप में शंकराचार्य या महात्मा बुद्ध जैसा ही कुछ देखना है, एकदम वैसा ही? कभी ऐसा पूछा गया किसी ने उनसे? या फिर कभी किसी शिष्य ने, उनके फैन ने, उनके फॉलोअर ने उनसे ये पूछा हो कि आचार्य प्रशांत जी, गुरु जी, क्या आपने कभी शराब वगैरह पी है और बीड़ी सिगरेट वगैरह कभी पी है? क्या अभी भी पीते हो? ऐसा कभी पूछा क्या? हाँ, मैंने देखा था उनका एक पॉडकास्ट रणवीर अलाहाबादिया के साथ, जहाँ पर रणवीर इनसे एक सवाल कर रहे थे कि क्या आपने कभी दारू वगैरह पी है? तो आचार्य जी ने एकदम स्पष्ट आंसर दिया। उन्होंने बोला हाँ भाई, पी थी, कॉलेज टाइम में 1 से ज़्यादा बार पी रखी है। इन्होंने ईमानदारी दिखाई अपना वो आंसर देखकर। बहुत अच्छी बात है। तो आचार्य प्रशांत जी के उस ऑनेस्ट आंसर के बाद कि भैया हाँ मैंने भी पी थी कभी कॉलेज टाइम में बियर, दारू वगैरह, क्या कभी कोई बवाल खड़ा हुआ, कोई इश्यू आया कि भैया आचार्य प्रशांत तो कभी दारू पिया करते थे, ये तो गुरु हो ही नहीं सकते, ये तो स्पिरिचुअल है ही नहीं, आध्यात्मिक है ही नहीं, ये तो कोई ढोंगी बाबा है? क्या कभी किसी ने ऐसा कुछ कहा? नहीं कहा ना। अरे ठीक है भैया, इससे अच्छी क्या चीज़ हो सकती है कि एक बंदा अपनी अच्छाई के साथ साथ पब्लिक के सामने अपनी कमियां भी बताए? बहुत अच्छी चीज़ है, एक जिगर वाली बात होती है। बल्कि लोगों ने अप्रिशिएट किया कि भैया चलो, इन्होंने एक्सेप्ट किया जो भी था, जैसा भी था। एनीवेज, लेकिन अब ये जो फुटेज निकल कर आए 2-2.5 महीने पहले, जिनको अवध ओझा सर जी बता रहे हैं कि ये तो 9-10 साल पुरानी फुटेज है, किस एंगल से दिख रही है कि ये 9-10 साल पुरानी फुटेज है? और इनमें से कुछ फुटेज तो ऐसी है कि उनमें क्लियर ये भी नज़र आ रहा है कि आचार्य प्रशांत जी अपने आश्रम में बैठे बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, सुट्टा लगा रहे हैं। साफ साफ नज़र आ रहा है यार। खैर, मैं ये बिल्कुल बात नहीं कर रहा कि वो पहले पिया करते थे या फिर वो अब क्यों पीते हैं। बेशक पीते हो, कोई बात नहीं, मैं इस पर तो क्वेश्चन कर ही नहीं रहा अगर वो अभी भी पीते हो तो। मैं बात कर रहा हूँ लोगों के रिएक्शन की, जो आया सामने इनकी ये फुटेज देखने के बाद, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लोगों का रिएक्शन, लोगों का कंसर्न, लोगों की चिंता इन फुटेज को लेकर कुछ ऐसी सी है कि क्या ये भी उन्हीं ढोंगी बाबाओं में से है जो कि आजकल जेल में पड़े हुए हैं, जैसे कि राम रहीम, आसाराम या फिर रामपाल? और क्या अभी तक हमारे साथ अध्यात्म के नाम पर कोई धोखा या कोई ढोंग परोसा गया है हमें?
और अभी तक हम लोग जो आचार्य प्रशांत की जिन बातों को हम एग्री भी नहीं कर पाते थे कभी, सिर्फ इनकी एक छवि देखकर जिनको हम अभी तक अंधाधुंध फॉलो करते आए हैं, इनको भी और इनकी बातों को भी, तो क्या वो कितना सही है? ये है लोगों का कंसर्न। लाखों करोड़ों लोगों को जो विश्वास जुड़ा है इनके साथ, उस पर जो चोट लगी है, और इन फुटेज को देखकर लोगों के सामने जो इतने सारे सवाल खड़े हो गए हैं कि भाई ये सब क्या है, क्यों है, कैसे, हाउ इट इज़ पॉसिबल, आचार्य प्रशांत जी ये सब है क्या आखिर? तो मैं इन सब की बात कर रहा हूँ। और ऐसा इनका कौन सा शिष्य है, फैन है या फॉलोअर है जो कि इनसे ये कह रहा है कि आचार्य प्रशांत जी आप शंकराचार्य जी जैसे या फिर महात्मा बुद्ध जैसे क्यों नहीं है? अरे कोई भी नहीं है ऐसा जो इन्हें ये सब करने के लिए कह रहा है कि आप उनके जैसे हो जाओ, या फिर उनके जैसे आप क्यों नहीं है? कोई भी नहीं है भैया। लोग सिर्फ इनका आंसर चाहते, इनका रिएक्शन चाहते, इनकी इस फुटेज पर, इन्हीं की जवानी कि आओ आचार्य प्रशांत जी जस्टिफाई करो कि ये फुटेज में जो सब दिख रहा है, जो सब चल रहा है, वो कितना सही है, कहाँ तक उचित है। लोग सिर्फ ये चाहते हैं भैया। और अभी तक आचार्य प्रशांत जी तो आए नहीं इन फुटेज पर कोई रिएक्शन देने, अपना कोई आंसर देने, लेकिन हाँ उनके बहुत से समर्थक, उनके कुछ फॉलोअर्स जरूर सामने निकल कर आए हैं आचार्य प्रशांत जी को थोड़ा थोड़ा सही ठहराने, इन फुटेज को धुंधला करने, कुछ भी बोलकर, कोई भी फालतू का ज्ञान, कोई भी तर्क लगाकर इनको शंकराचार्य जी या महात्मा बुद्ध जैसा बताकर इनका बचाव करने में लगे हैं पूरी कोशिश करके। जी हाँ, बचाव भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से अब लाखों करोड़ों लोग आचार्य प्रशांत जी के पीछे पड़ गए हैं, उनके हिसाब से सिर्फ। हाँ वो बात अलग है कि इन लाखों करोड़ों लोगों को ये भी अच्छे से दिखता है और समझ भी आता है कि आचार्य प्रशांत जी हमारे यूथ के लिए, युवाओं के लिए काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं। लेकिन अब इन बेचारे 2-4 समर्थकों के हिसाब से, तो इन सपोर्टर्स के हिसाब से, तो ये लाखों करोड़ों लोग अब आचार्य प्रशांत जी के पीछे पड़ गए हैं हाथ पैर धोकर, है कि नहीं? अरे भैया इन फुटेज को देखकर लोगों के कुछ सवाल हैं, कुछ चिंताएं हैं, कुछ कंसर्न्स हैं, उन पर रिएक्शन चाहते वो सिर्फ। उनके सिर्फ सवाल है। अगर आप उन लोगों के सवाल को सवाल ना समझकर बवाल समझ रहे हो तो फिर इसमें देखो कसूर आपका है। लोग कह क्या रहे हैं और आप लोगों को समझ कितना आ रहा है, ये प्रॉब्लम आप लोगों का है भैया। कितनी अजीब सी बात है ना, जिस इंसान की फुटेज, जिसमें वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या है ये सब, मतलब वो खुद नहीं बता रहा, बल्कि कोई भी आकर 2-4 बंदे इधर उधर के वो बता रहे हैं कि भैया ये सब था क्या, इन फुटेज में आचार्य प्रशांत जी क्या कर रहे थे और क्यों कर रहे थे। कितनी अजीब सी बात है ना। मतलब जिसका लेख कर ये इश्यू हुआ है उसको तो कुछ बोलने की ज़रूरत है ही नहीं अब, क्योंकि ये जो लोग हैं, इनके जो सपोर्टर्स हैं, समर्थक हैं, इन सबको पहले से ही पता होता है आचार्य प्रशांत जी के बारे में कि ये सब क्या करते हैं, इन्होंने पास्ट में क्या किया था, क्यों किया था, है कि नहीं? आचार्य प्रशांत जी को तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। कितनी अजीब सी बात है भैया। एनीवेज, अब मैं अवध प्रताप ओझा सर जी के बारे में क्या ही बात करूं, चलो जाने देते हैं। बस इतना ही कहेंगे, काफ़ी होनहार और तेजस्वी इंसान है, काफ़ी अच्छे अध्यापक हैं, बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं। और ये भी हो सकता है ना कि भैया ये आचार्य प्रशांत जी को काफ़ी सालों से जानते हो, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतर तरीके से, शायद उन लाखों करोड़ों लोगों से भी ज़्यादा जो आचार्य प्रशांत जी की वीडियोस दिन रात देखते हैं, इनकी बातों को फॉलो करते हैं। हो सकता है कि ये उन लाखों करोड़ों लोगों में से कोई एक ऐसे बंदे हैं जो आचार्य प्रशांत जी को अच्छे से जानते हैं, बहुत ही अच्छे से जानते हैं। एनीवेज, तभी तो भैया इन्होंने ऐसा ऐसा बोला आचार्य प्रशांत जी के बारे में। खैर, आपकी क्या राय है इस वीडियो पर, कमेंट करके ज़रूर लिखना। एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, ख्याल रखना एंड हैप्पी न्यू ईयर।